अच्छा, ये ओ लेवल 5 की उर्दू की क्लास हो रही है। अच्छा, आपने ओएस वो पूरी वीडियो देख ली थी, उसमें रीडिंग आपने उसके हिसाब से कर ली थी? जी जी कर ली थी। चलिए मुझे रीडिंग सुनाएं। अच्छा, कोशिश करिएगा जैसे मैंने पढ़ी थी उसी तरह पढ़ें। ना कुछ मुझ में ताकत थी जिस आन अम्मा, तुम ही सब तरह थी निगान अम्मा। नाम ना अच्छे बुरे की थी पहचान अम्मा, तुम ही को तो तुम ही को था हर दम मेरा ध्यान अम्मा। मेरी प्यारी अम्मा मेरी जान अम्मा, मुझे प्यार से दूध तुमने पिलाया, बहुत दिन मुझे गोदियों में फिराया, थपक कर मोहब्बत से तुमने सुलाया, मुझे सुख दिया आप है दुख उठाया। मेरी प्यारी अम्मा मेरी जान, कभी अपनी गोदी में मुझको लिटाना, कभी प्यार करना गले से लगाना, कभी मीठी बातों से मुझको हंसाना, ना भूलूंगा मैं उम्र भर वो जमाना। मेरी प्यारी अम्मा मेरी जान। हो गया। शाबाश। अच्छा, मैं अब आपको इसकी मश्क खोलें, मश्क। अच्छा, और मश्क में जो अगला पेज है उसमें देखें कौन से शेर की उन्होंने जो है हमसे तशरीह मांगी है। आज मैं पहले से तशरीह करवाऊंगा। देखें अगला पेज जो हमारा एमसीक्यूज वाला है, इसके बाद उसके अगला वाला जो पेज है इसके अंदर देखिए उन्होंने हमसे कौन से मिसरे की तशरीह मांगी है। खुशखती लिखी हुई है उसमें तो। उसके नीचे आए, हिदायत हिदायत स्वाद तो है और है। उसके नीचे देखें। गजम का पहला बंद अपनी कॉपी में खुश खत लिखे। आगे चलें। सवाल जवाब। आगे इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए नहीं, सवाल जवाब ताकि में क्या क्या है जरा बताएं मुझे। इस नज़म का मरकजी ख्याल 2 या 3 जुमलों में तहरीर कीजिए। और ना अच्छे बुरे की थी पहचान अम्मा, बचपन में अच्छे बुरे की पहचान ना होने की कोई 2 मसाले दीजिए। चलें अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका छोटा सा मरकजी ख्याल लिखते हैं। छोटा सा क्या करते हैं, मरकजी ख्याल लिखते हैं। ठीक है, मैं अच्छा, आपके सामने इसकी स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ साथ उसको देखिएगा। ओहो, अच्छा अच्छा, लगे। एक चीज पूछनी है क्या कह रहे हैं? कि आपने एमसीक्यूज नहीं कराने? वो बेटा कल की वीडियो में करवाऊंगा। अच्छा, मतलब मैं अभी सवाल उतार लेता हूँ। हाँ, अभी आप जो है ना वो मरकजी ख्याल वाला 1 मिनट। मुझे बताइएगा आपके सामने स्क्रीन जब आ जाए ना। जी जी। स्क्रीन आ गई? नहीं। हाँ, आ गई। चले। अच्छा बेटा, मरकजी ख्याल लिखने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है हवाला नज़म की। वो किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वो होती है हवाला हमारा नज़म की। नजर। ठीक है, तो अभी हम जी। सबसे पहले हम इसका लिखेंगे हवाला। इसको हवाला नज़म भी कहते हैं। मंदरजा बालाबंद हमारी उर्दू की दरसी किताब की नज़म मेरी प्यारी
इस नज़म के शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। सही है, आप सवाल नंबर 2 करवा रहे हैं। जी। अच्छा, वो जो भी आपने मुझे बताया था ना। जी जी सही है। कौन सा वाला शेर लिखा हुआ था उसके अंदर, जिसका मरकजी वो इस नज़म का मरकजी ख्याल उन्होंने बोला था ना, 2 से 3 लाइनों में लिखे हैं, ये लिखा हुआ है ना सवाल। जी जी सर, जी। थोड़ा सा नीचे करेगा। नीचे आऊं? जी जी ऐसे? नहीं, हवा नहीं, हवाले नजम लिख रहा हूँ थोड़ा सा, अच्छा आखिरी का अच्छा अच्छा, रहता है। 1 मिनट ऊपर करूंगा ना, ये जी सही है। जी अब आ रहा है जी नजर? जी आ रहा है। ये अब आप लिखें, फिर मैं आगे लिखवाता हूँ, अब देखिए, और मैंने बड़ा कर दिया।
आपकी क्लास में 2 बच्चे हिफ्स के हैं ना? और उसके अलावा जो बच्चे हैं 1, 2, 3, 4, 6 बच्चे उसके अलावा है ना? जी जी। और 2 बच्चे हिफ्स के आते हैं ऊपर, तो टोटल 8 बच्चे होते हैं। देखो आप जहाँ हाँ बैठते हो आपके आगे एक बच्चा है, एक आपके पीछे, एक उससे पीछे, 4 बच्चे इधर बैठते हैं राइट हैंड पे, जी। और लेफ्ट हैंड पे 4 बैठते हैं, ऐसे ही है ना? नहीं नहीं, हाँ लेफ्ट हैंड में 4, 2 हिप्स के और 2 ग्रेड के। तो टोटल आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? एक मिनट सर, 2, 8 याद थे। 8 है। 8 है जी ना? 8 ही है। तो हाँ ये भी- सर, हवाला शायर लिख रहा हूँ मैं। जी जी, लिखो लिखो, आपके लिए नीचे कर दो। सर आप लिखना शुरू कर ले। आपने ये लिख लिया? हवाला शायरी सर वो लिख आखिरी लिया का ना? चल रहा है। सर आखिरी का चल रहा है। चलें, लिखे लिखे, कोई मसला नहीं, मुझे सिर्फ आज की वीडियो में मरकजी ख्याल ही करवाना है। अच्छा। तो ये वीडियो में यूट्यूब, आपने यूट्यूब पर देख लिया था ना? वो उसमें कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो ना, तो मुझे बता जी। दीजिएगा, हम्म। ताकि फिर वो ना, असल में बाकी बच्चे तो पता नहीं क्या है, वो तो आए नहीं है, फिर बाद में काम किसी का इनकम्प्लीट रह जाएगा तो फिर एक मसला बन जाता है। जी। आपने सिलेबस देख लिया था बेटा? जी आपसे सिलेबस भी लेना था सर। सिलेबस? लेना है आपसे। और सिलेबस मैं अभी ना यहाँ पे इसी, आप लिख लो, मैं इसके बाद ना आपका सिलेबस का पेज खोल दूंगा, ठीक है? जी मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा। अगर आप मोबाइल से क्लास ले रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लैपटॉप से भी वैसे स्क्रीनशॉट आ जाता है, तो आप ले लेना, जी या सही मैं है। कोशिश करता हूँ कि वो जो पोर्टल है ना, उस पोर्टल के ऊपर जी भी आपका भेज जो दी। सिलेबस है ना वो डाल दूँ, जरा वो देखना पड़ेगा कैसे डालते हैं, तो आसान तरीका तो मैं भी आपके इस पे ही खोल दूंगा, तो आप इस पे जी देख सही है। लेना। मरकजी है लिख रहा हूँ।
ये शेर है, बीच में शेर लिख लेना। जी लिख ले। सर हो गया? जी, सर ऊपर थोड़ा सा ऊपर कर दें। ये आप ऊपर लिख रहे हैं? जी ये जो वाई लाइन है ना उसके ऊपर वाई लाइन लिख रहा था। जी जी। ओके, ये यहीं पे लिख रहे हो ना आप? मैं यहाँ लिख रहा। ये सेकंड मरकजी ख्याल की दूसरी लाइन है, अपने बच्चों को पालती है बचपन में जब, यहाँ पे लिख रहा हूँ। सर कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूछ रहा था। मैं वो नीचे किया ना तो एकदम अगला पेज आ गया। अच्छा।
आप क्लास मोबाइल से ले रहे हैं? जी सर। तो आप ये जो अभी सामने आपकी तस्वीर आ रही है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मेरी दूसरी ओके क्लास का भी वक्त हो रहा है। सर, लिखता हूँ। ठीक है, ये आप ले लें, फिर मुझे बताएं। सर ले लिया। चाहिए स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं आपको सिलेबस का पेज दिखा रहा हूँ, तो फिर आप ज़रा एक जी मिनट सिलेबस का पेज देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। नज़र आ रहा है अब आपको? जी आ गया। देखिए अब इसमें करना क्या है, सिलेबस को समझ लें। ये आपका फाइनल टर्म है, ठीक है। नहीं, फाइल टर्म नहीं है। मीकाते दोम, सॉरी, आपका तो सेकंड टर्म है ना ये, ठीक जी है। देखिए पहले हमने इसके अंदर 2 नज़में पढ़नी है और 4 चैप्टर पढ़ने नज़र आ रहे हैं। ये 2 नज़में जी हैं जी और ये 4 चैप्टर्स हैं, और ये नीचे हमारा ग्रामर का काम है, ठीक है। ये वाला जी जो है ना कवायद के इसमें जो लिखा हुआ है, ये हमारा सारा ग्रामर का काम है। ये 2 जो जी है ना हमारी तफहीम होंगी, तफहीम कॉम्प्रिहेंशन जो होता है ना। जी जी अच्छा, ये जो उसके नीचे चीज लिखी हुई है ना बेटा, ये देखो लिखा हुआ है, तलबा की लिखाई और बुलंद ख्वानी अच्छी करने के लिए मंदरजा झेल असबाक की घर पर लिखाई और बुलंद ख्वानी कराई जाए, रोजाना तकरीबन 20 मिनट, और अलहदा कॉपी बनाई जाए वो, और हफ्ते में एक बार चेक की जाएगी। स्कूल में इसका मुकाबला कराया जाएगा ताकि तलबा को उर्दू लिखना और पढ़ना अच्छे तरीके से आ जाए। इस तरीके में वालिदैन का ताउन तलबा के मुस्तकबिल को बेहतरीन करने में नहायत मुआविन साबित होगा। क्या मतलब बेटा? अब ये जो नीचे 4 चैप्टर मैंने लिखे ना, डॉक्टर रुतफाओ, हम और हमारे जी खेल, ज़हनी खेल, अहले ज़मीन, अदालत आलिया में, इस इनमें से जैसे अभी ये पहला वाला चैप्टर भी आपका चलेगा, ये डॉक्टर रुतफाओ का चैप्टर आप घर पे खुद कोशिश करेंगे रीडिंग करने की। अभी वक्त के साथ किसी न किसी दिन मैं भी इसकी एक रीडिंग की वीडियो जो है ना अपलोड कर दूंगा। तो आप लोगों ने करना है क्या है, रोजाना इसकी दस रीडिंग पंद्रह करनी मिनट है। रीडिंग करनी है, और एक अलहदा कॉपी बनानी है, उसमें 10 मिनट जो है ना इसकी राइटिंग करनी है, जी सही है। ठीक है। ताकि जी इससे बेटा होगा ये कि आप जो उर्दू लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं ना बेटा, असल हमारा फोकस ये होना चाहिए सबसे पहले कि हम उर्दू के यूनिट में सबसे पहली तवज्जो हमारी ये हो कि हमारा उसमें उर्दू पढ़ना अच्छे तरीके से आ जाए और उर्दू लिखना अच्छे तरीके से आ जाए। तो ये जो 4 चैप्टर्स है ना, इसका हमने काम नहीं करवाना, इसका काम नहीं होगा, लेकिन इसकी सिर्फ रीडिंग और राइटिंग होगी, ठीक है बेटा। क्लास का वक्त खत्म हो रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, 40 मिनट्स होने वाले हैं, तो ये जो है ना वो अभी खत्म हो जाएगा सेशन, ठीक है भाई। मैं अपनी वीडियो को खत्म कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, और बकिया तलबा को भी बता दीजिएगा, जल्द ये वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड भी मैं कर दूंगा, आप वहाँ से लेक्चर भी देख लीजिएगा, ठीक है। वैस अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई बात तो नहीं पूछनी?